उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच सबसे ज्यादा हलचल उस मुद्दे को लेकर है जो हर चुनाव में जीत हार का आधार तय करता है, और वह है आरक्षण। पंचायत चुनाव से पहले नया आरक्षण फार्मूला सैकड़ों दावेदारों के चुनावी समीकरण बदल सकता है। 576 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद की तस्वीर बदलने की संभावना है, और जिन सीटों पर वर्षों से तैयारियां चल रही थी वहां दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। आखिर आयोग क्या कर रहा है, किन आंकड़ों के आधार पर नई रिपोर्ट तैयार होगी और इसका पंचायत चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है, यह हम इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन पंचायतों में आरक्षण को लेकर शुरू हुई कवायद ने संभावित प्रत्याशियों की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। बात करेंगे अमरोहा जिले की, जहां आरक्षण फार्मूला सैकड़ों ग्राम प्रधान पद के दावेदारों के चुनावी समीकरण बदल सकता है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह के नेतृत्व में अमरोहा पहुंची। आयोग का उद्देश्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना तथा स्थानीय ग्रामीण निकायों में राजनीतिक आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था का आकलन करना है। आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण का अंतिम स्वरूप तय किया जाएगा। कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में आयोग ने जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या, सामाजिक स्थिति, पंचायतों में प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी से जुड़े आंकड़े आयोग के सामने प्रस्तुत किए गए। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह, सदस्य ब्रजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, एसपी सिंह तथा विशेष कार्याधिकारी एम.ए. अंसारी का स्वागत जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़, मुख्य विकास अधिकारी ए.के. मिश्र और डीपीआरओ नितिन कुमार ने किया। बैठक के बाद आयोग की टीम जोया ब्लॉक भी पहुंची, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से बातचीत कर आरक्षण व्यवस्था को लेकर उनके सुझाव और अभिमत लिए गए। जिला पंचायत राज अधिकारी नितिन कुमार ने आयोग को जानकारी दी कि जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 7,51,508 यानी 57.44% है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 2,57,313 यानी 19.67% है। वर्तमान में अमरोहा जिले में 576 ग्राम पंचायतें हैं और इतने ही प्रधान पद हैं। पहले से लागू आरक्षण व्यवस्था के तहत 156 प्रधान पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। हालांकि पिछले पंचायत चुनाव में 314 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार प्रधान निर्वाचित हुए थे, यानी बड़ी संख्या में ओबीसी प्रत्याशी सामान्य सीटों से भी जीत कर आए थे। इसी तरह 653 क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों में 171 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं, लेकिन 359 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। आयोग इन आंकड़ों के आधार पर यह आकलन कर रहा है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर रही है या नहीं। इस बार चुनावी गणित बदलने की एक बड़ी वजह अमरोहा नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार भी है। वर्ष 2021 में जिले में 597 ग्राम पंचायतें थीं, लेकिन सीमा विस्तार के बाद 21 ग्राम पंचायतें कम होकर अब 576 रह गई हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या घटने से केवल पिछड़ा वर्ग ही नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के आरक्षण का गणित भी बदल सकता है। ऐसे में कई संभावित प्रत्याशियों की सीटें बदल सकती हैं, कुछ की दावेदारी खत्म हो सकती है, जबकि कई नए चेहरे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह के मुताबिक आयोग प्रदेश भर से जुटाए जा रहे आंकड़ों, जनसुनवाई और स्थानीय स्तर पर मिले सुझावों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी और सरकार के निर्णय के बाद पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का अंतिम स्वरूप तय होगा। अमरोहा में शुरू हुई यह प्रक्रिया सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। आरक्षण में होने वाला कोई भी बदलाव हजारों संभावित दावेदारों के चुनावी समीकरण बदल सकता है। अब प्रदेश भर की निगाहें पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और राज्य सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि इसी के बाद साफ होगा कि पंचायत चुनाव में किस सीट पर कौन चुनाव लड़ सकेगा और किसकी राजनीतिक राह बदल जाएगी। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है।
लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर, वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।